वाला एक बार फिर से ध्यान दें। देखिए, जिन बच्चों को एसएसटी को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 11th-12th की जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके बेस पे हम सीयूईटी का एग्जाम भी देते हैं ऑफ द सेक्टर्स। तो जो पहला सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें एक तो खेती होगी भाई, किसी भी प्रकार की खेती है, सब्जी बोते हो, गेहूं बोते हो। सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है उसको, जैसे प्राइमरी बोलते थे ना, इसको सेकेंडरी सेक्टर है। थर्ड, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। फिर ये तीनों को देख लो, हर प्रोडक्शन में हर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर से गुजर के आता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट वाला। एक बार फिर से ध्यान दें। देखिए, जिन बच्चों को एसएसटी को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 11th-12th की जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके बेस पे हम सीयूईटी का एग्जाम भी देते हैं। और जो यहाँ से ही अपना बेस मजबूत करके चलेंगे, जीवन में किसी भी एग्जाम को देना हो, हर जगह पे सोशल स्टडीज हमसे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास मौका है कि भी हम अपने बेस को भी मजबूत कर लें साथ साथ। चैप्टर 2 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसका क्या मतलब होता है, समझिए एक बार। आप अपने आसपास देखो कि लोग काम क्या क्या करते हैं। आप अपने माँ बाप को देखो, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, भाई, रिश्तेदार और समाज के लोगों को देखिए, कोई न कोई काम करते हैं। अब वो जो काम करते हैं वो किस क्षेत्र में करते हैं, किस सेक्टर में करते हैं अर्थव्यवस्था के, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। हर प्रकार का काम सामान्यतः 3 क्षेत्र में डिवाइड करा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें हम, all the works you do या others do belongs to any of the one sector। अब पहला सेक्टर कौन सा है? इकोनॉमी की बात हमने पहली क्लास में भी करी थी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था कि अर्थ की या जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनकी व्यवस्था करने का जो सिस्टमेटिक स्टडी है, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। कोई भी वर्क हो भाई, वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड होगा। 3 सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में वो काम मिलेगा पक्का। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, शुरुआत करें। देखिए, पहले थोड़ा सा देख लो क्या क्या काम करा जाता है हमारे अड़ोस पड़ोस में। किसी दुकानदार के पास गए हो, कोई सब्जी बेचता है, ठीक है, कोई बुक्स बेचता है, कोई भाई नाई का काम करता है, ठीक है, कोई टीचर है, कोई किसान है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई कपड़े सिलता है, कोई अचार बनाता है ना, बहुत सारे काम हमारे आसपास। कोई पशुपालन भी साथ साथ करता है, क्लियर है, किसी का मुर्गी पालन है। तो ये क्या है, सारे काम हैं जितने। कोई कॉल सेंटर पे जॉब करता है, समझे, कोई भाई सोशल मीडिया का काम करता है। ये कौन लोग हैं, सारे किसी न किसी अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स में काम करते हैं। अब सामान्यतः ऑल द वर्क्स वी डू बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ द सेक्टर्स। तो जो पहला सेक्टर है इकोनॉमी का, उसको बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसको अगर हिंदी में बात करें, कृषि एवं संबद्ध जो इससे जुड़े हैं क्षेत्र। पहला है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है,
इसमें आप नाम से भी देख सकते हो, इसमें हर काम वो होगा जो खेती या खेती से जुड़ा हुआ काम। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल इजी है। एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी काम दिया और आपसे पूछा जाएगा ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है। कोई भी वर्क या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी related to the related directly to the natural resources। कोई भी आर्थिक गतिविधि जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से, कोई भी आर्थिक गतिविधि जो प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, वो गतिविधियां एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स में आएंगी। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या होता है। जैसे सबसे पहला तो फार्मिंग ही लगाओ, आप खेती करते हो तो आपको क्या चाहिएगा? क्या ये नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है? लैंड होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए, सीड्स होने चाहिए। सीड्स भी कहां से प्राप्त होते हैं? किसी फॉरेस्ट से या किसी वृक्ष से या किसी क्रॉप से। ठीक है, तो फार्मिंग करने के लिए वी मेनली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्स। तो इसमें एक तो खेती होगी भाई, किसी भी प्रकार की खेती है, सब्जी बोते हो, गेहूं बोते हो, मतलब अन्न खाद्यान्न बोते हो, फूड ग्रेन्स पैदा करते हो, वो क्या है? सारी की सारी फार्मिंग है। इसमें बागवानी भी है, आपने बाग लगा रखा है किसी का, आम का, अमरूद का या किसी भी और फल का, वो भी किसके अंदर आएगा? फार्मिंग के अंदर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। दूसरा इसमें भाई पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। क्या जब हम पशुओं को पालते हैं, वो जो अनाज खाते हैं वो हमें खेती से प्राप्त होता है, वो दूध देते हैं, हम उसका जो ये सारा का सारा काम है, जैसे मान लिया इससे हम डेयरी का जो भी काम करते हैं, वो किस सेक्टर में आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड है, तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। तीसरा काम माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है भाई कोई खदान, कोयले की खदान या कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो माइनिंग से प्राप्त होता है। जैसे हमें कच्चा तेल मिला, जो भी माइनिंग का काम, जैसे कोयला मिला, जैसे भाई खनन से रेत मिला, ये सारे के सारे काम किस में है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में है। पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बागवानी है, किसी भी चीज की खेती करना है, भाई सारे के सारे इसमें है, ये एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में। ठीक है। इसके बाद देखिए फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री भी लिख दो भाई, इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र। क्यों बोला जाएगा भाई? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एक नंबर में, वाई एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वी मेनली डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्स फॉर आवर प्रोडक्शन। प्राइमरी सेक्टर का मतलब सबसे प्राइमरी चीज होती है नेचर, और जब हम वी आर डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर प्रोडक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। इसके जो, और इसमें एक लाइन लिखेंगे, जो इसका प्रोडक्शन है, द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर।
जो हम यहाँ से प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होगा। एक और भी लाइन लिख ले, यहां भी लिख लेंगे और दूसरे में भी। द प्रोडक्शन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। उसको भी देख लेंगे अभी। क्लियर है? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का मतलब कृषि और उससे जुड़े जितने भी काम धंधे हैं। चाहे आप खेती करते हो तो भी आप प्राथमिक क्षेत्र में माने जाओगे, पशुपालन करते हो तो भी प्राथमिक क्षेत्र में माने जाओगे, आप बागवानी करते हो, बाग लगा रखा है, फूलों की खेती करते हो, सारा का ये भी कृषि क्षेत्र में माना जाएगा या एग्रीकल्चर सेक्टर में माना जाएगा। आप पशुपालन करते हो, आप मछली पालन करते हो, ठीक है, ये फॉरेस्ट्री करते हो, आपने कोई फॉरेस्ट लगा रखा, किसी कोई प्लांटेशन की खेती कर रखी है, साथ में भाई माइनिंग के काम, आप खदान में काम करते हो, ये सारे क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्योंकि इसमें जो नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लें, ठीक है भाई। सेकंड है इसको सेकेंडरी सेक्टर भी बोला जाता है, उसको जैसे प्राइमरी बोलते थे ना, इसको सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्रक, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं इसको, द्वितीयक क्षेत्रक। क्लियर है? इसको हम मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे वो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर था, ये है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, निर्माण एवं विनिर्माण क्षेत्रक। हिंदी की बात हम करें अगर, इसमें क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट, द प्रोडक्शन ऑफ ए प्राइमरी सेक्टर is used as raw material in this sector। ध्यान दो भैया, इसी को ध्यान रखना है। और इसका प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके एंड we make the final product or consumer product। हम इस सेक्टर में क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जो हमें प्राप्त हुआ है उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करेंगे और फिर कोई फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जैसे आप खेती करते हो, आपने उगाया गेहूं, गेहूं आप सीधा खा लेते हो, तो गेहूं एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। गेहूं को आपने किसी को बेच दिया, उसने उसका आटा बनाया और आटा आपने फिर से खरीदा, तो जो ये आटा है ना, आटा बनाना सेकेंडरी सेक्टर में होगा। जिस काम को हम खेत में नहीं कर सकते, सीधा नेचुरल के भी फसल आई और घर पे लेके चले गए। जिस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए या तो हमें फैक्ट्री जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं पे मशीन की हेल्प होगी या उसमें कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा जरूर, प्रोसेसिंग के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आपने आटा बना लिया, आटा बना के किसी और को बेच दिया, उसने उसका केक बनाया, गेहूं भाई आटे से कुछ और बनाया खाने की चीजें, गेहूं से कुछ बिस्किट बनाई। ये क्या है? जो भी प्रोडक्ट हम खाते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, वो होता है फाइनल प्रोडक्ट।
अब एक और सुनो, आपने पेड़ लगा रखे हैं अपने खेत में, तो जो पेड़ लगाना है वो है प्राइमरी सेक्टर का काम। फिर आपने उसे मुझे बेच दिए वो पेड़, मैंने उन पेड़ों को काटा, अपनी फैक्ट्री कारखाने में लेके गया, वहां पे उसकी कुर्सी बनाई, चेयर, वो चेयर बेच दी। अब चेयर फाइनल प्रोडक्ट है ना, चेयर का तो सीधा कंज्यूमर क्या करेगा, यूज करेगा अपने घर पे या कहीं भी, ऑफिस में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, जहां भी उसको यूज करना है। चेयर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, जहां पर जो भी देखो, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो या फिर कोई भी, आपको ये बताना भी ये काम कौन से सेक्टर में है। अगर उस काम जो आप कर रहे हो उस फैक्ट्री में या उस कारखाने में ऐसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं जो सीधा कस्टमर के घर जाएंगे, तो आप सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हो। ठीक है, अगर ये है प्राइमरी सेक्टर का काम, का मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन रहा वहां पे, या कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बनता कुछ भी। आपने आम की पेड़ लगा रखे हैं, प्राइमरी सेक्टर, आपने वो आम मुझे बेच दिए, मैंने उनका अचार डाल दिया, तो जो ये अचार डाला है, पिकल मेकिंग है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। आपने आम जो मुझे बेचे, मैंने उनका जूस बना के बेच दिया, जूस में कुछ तो प्रोसेसिंग करी है ना उसकी, तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। मैंने उसकी कोई और कोल्ड ड्रिंक बनाई आम के रस से, तो क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है, जिस सेक्टर से जो हमारा प्रोडक्शन है वो कस्टमर तक जाएगा वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। और सेकेंडरी सेक्टर की एक खास बात देखिए, इसमें यूज क्या हो रहा है, प्रोडक्शन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एक ही है, उससे जो प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है ना, उसको हमने रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा पदार्थ। कच्चा पदार्थ का मतलब, जैसे आपको कुर्सी बनानी है तो कच्चा पदार्थ क्या होगा, लकड़ी। ठीक है, आपको कोई आइटम बनाना है, जैसे आपको केक बनाना है, तो कच्चा पदार्थ होगा गेहूं। समझ में आ गई ये बात। तो कच्चा पदार्थ प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एक प्रोसेसिंग के बाद, वो सेकेंडरी सेक्टर बनाएगी। अब पता चल जाएगा भी आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो। खेती, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, डेयरी, भाई माइनिंग, प्राइमरी सेक्टर में। इनसे जो प्राप्त होता है सेकेंडरी सेक्टर में, जिससे हम कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। आपके घर में जो एसी बना रखी है किसी कंपनी ने, सेकेंडरी सेक्टर। ये जिस कैमरे से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो कैमरा बना है, सेकेंडरी सेक्टर। आपके घर पे पेंट हो रखा है, आपके घर में टेलीविजन है, फ्रिज है, क्या है, सारी सेकेंडरी सेक्टर से बनी चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद है थर्ड है, जो एग्जाम्पल लिख लोगे भाई, एग्जाम्पल चेयर, कोई भी भाई, एसी, ट्रैक्टर, ये बनाने वाली जो कंपनियां हैं या जो फैक्ट्रियां हैं, ये कौन सी, अच्छा बिल्डिंग, हमने जमीन से मिट्टी ली, खोद ली, माइन करी, उसको हमने ईंट की शेप देके उसको पकाया और ईंट बना दी। ईंट बनाना क्या है, सेकेंडरी सेक्टर। ईंट से बिल्डिंग बनाई, वो कौन सी है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, जहां भी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, बिल्डिंग, बाई रोड्स, कोई भी किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस सेक्टर के हैं, सेकेंडरी सेक्टर के हैं। ध्यान रखना भी, सेकेंडरी सेक्टर में हमने क्या क्या करा है, दिस सेक्टर यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल, इट मेक्स द फाइनल प्रोडक्ट और कस्टमर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। जहां भी कस्टमर के यूज के लिए चीजें बनेंगी, वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर हमारा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा है, थर्ड, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं भाई। सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। अब पूछोगे भैया अब क्या बचेगा,
ये सेक्टर क्या काम करता है? बता सकते हो कौन सा ऐसा जॉब है जो बच गई? टीचर, बताओ क्या करता है? खेती करता है। प्राइमरी सेक्टर में है वो? नहीं। सेकेंडरी सेक्टर में है? नहीं। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है? देखिए, ये जो सेक्टर है, दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स। यह किसी वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं करता। दिस हेल्प्स अदर सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। यह जो दूसरे सेक्टर बच गए ना, उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करता है। जैसे मान लिया आपने खेती करी, वहां पे गेहूं है खेत में आपके, और जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो 50 किलोमीटर दूर उसने वो खरीद लिए। तो बीच में जो उसको ट्रांसपोर्ट करोगे ट्रक में लेकर, वहां तक फैक्ट्री तक जाना है, जो ये ट्रक वाला जो काम कर रहा है ना, ये है सर्विस सेक्टर। आपने इंश्योरेंस करवाया अपनी फसल का कि भाई अगर बाई चांस किसी कारण से फसल खराब हो जाए तो उसका इंश्योरेंस क्लेम आप ले सके। तो जो इंश्योरेंस क्या कर रहा है, हमारी मदद करता है ताकि हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। सर्विस सेक्टर। जो टीचर है, हम प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में भी काम नहीं करते, सेकेंडरी में भी हम क्या काम कर रहे हैं? सर्विस देने का काम कर रहे हैं। टीचर भी सर्विस सेक्टर में आ गया। या तो ये सेक्टर दूसरे सेक्टरों की प्रोडक्शन में मदद करेगा, या कोई पर्सनल सर्विस, यहां पे एक और बात लिख सकते हैं हम, या फिर ये पर्सनल सर्विस देगा भाई। जो हमारी टीम है, जो हमारी मदद करती है क्लास बनवाने में, कौन से सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में। ना तो उनको खेत में जाना पड़ता, वो हमें क्या दे रही है? अपनी सर्विसेज। डॉक्टर है, कौन से सेक्टर में होगा? क्या डॉक्टर प्राइमरी सेक्टर से लग रहा है आपको? नहीं। क्या डॉक्टर सेकेंडरी सेक्टर से लग रहा है? कोई प्रोसेसिंग क्या बना रहा है डॉक्टर? कुछ भी नहीं। सर्विस सेक्टर में। आप लड़ाई झगड़ा कर लिया, वकील, पुलिस। अच्छा, जहां पे आप खाना खाने जाते हैं, होटल, ये क्या है? सर्विस सेक्टर है ये सारे। ठीक है। हाँ, जो खाना बना रहे हैं ना और जो हम खा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? सर्विस ले रहे हैं एक प्रकार की। अच्छा, जहां आप हेयर ड्रेसर हैं, जो आपके जहां पे आप जिसको नाई बोला जाता है सिंपल सी भाषा में, वो कौन से सेक्टर में है? सर्विस सेक्टर में। ठीक है। इसको तृतीय क्षेत्र भी बोला जाता है। ध्यान, 3 बातें याद रखनी है। ये सेक्टर खुद में कोई भी प्रोडक्शन नहीं करता, बल्कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनकी मदद करता है प्रोडक्शन करने में, और साथ में इसमें व्यक्तिगत सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज भी आती हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे ट्रांसपोर्ट है भाई, होटल्स, टीचर्स, लॉयर्स, सॉरी, पुलिस, एटसेट्रा। आइडिया लगा लोगे सर्विस सेक्टर में कौन कौन है? अब देखो, अब ये देखो कि जो आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो क्या काम करता है, और आप पाओगे, सरप्राइज होगे, तो इन तीनों सेक्टर में से ही मिलेगा। या तो प्राइमरी सेक्टर में होगा, या सेकेंडरी सेक्टर में होगा, या टर्सरी सेक्टर में होगा, या तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर में मिलेगा, या मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में मिलेगा, या सर्विस सेक्टर में मिलेगा, सेवा क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रह जाएंगे ये सारी बातें। अब इसके बाद ये तीनों सेक्टर हैं। एक दो आपकी बुक में ही कोई एग्जांपल दे रखा है, चलो बताओ। टेलर क्या नेचुरल रिसोर्स का यूज करके कुछ बनाता है? नहीं। तो फिर कुछ कपड़ा बनाता हो? कपड़ा सिलता है, सिलने का काम है एक सर्विस सेक्टर। हाँ, कपड़ा जो बनाने वाले हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर एग्जांपल देखें, चलो प्रीस्ट बताओ, पुजारी, प्रीस्ट,
पुजारी किस सेक्टर में होगा? वो भी सर्विस सेक्टर में। और पूछ देख लो इसमें से, गार्डनर प्राइमरी सेक्टर, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट जो टर्सरी सेक्टर, और कॉल सेंटर एम्प्लॉय, कॉल सेंटर में गए आप, वहां पे आप किसी की मदद कर रहे हैं कॉल पे, किसी ये है आपकी ये समस्या तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर में है। समझ में आ गई भाई बात? सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। अब देखिए, एक टॉपिक है, नहीं एक स्टेटमेंट है, ऑल द थ्री सेक्टर्स, ऑल द थ्री सेक्टर्स, आप इस स्टेटमेंट को समझना, इसमें है क्या? आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यस और नो। पहले तो इसको समझो, हाईली का मतलब है मतलब बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे, तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इज इट राइट और रॉन्ग आपके हिसाब से? यस, ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है। क्वेश्चन आया कि भाई ये सही है या गलत? यस सही है। इसको प्रूव करो, इसको भी प्रूव कर देते हैं। क्या है इसमें? मान के चलो, एक किसान है, उसने अपने खेत में गेहूं उगाया है, और उसने जो बिस्किट बनाने वाला है उसको गेहूं देने से मना कर दिया, तो क्या वो बिस्किट बनाने वाला बना देगा बिस्किट? बताओ, नहीं। अगर आपने एक अपने खेत में पेड़ लगा रखे हैं, और एक फर्नीचर बनाने वाला उन पेड़ों को लेने आया कि मुझे दे दो, मैं फर्नीचर बनाऊंगा, आपने इनकार कर दिया, तो क्या वो फर्नीचर बनाने वाला फर्नीचर बना सकता है? नहीं। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि भी सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है या नहीं? देखो समझ लो, इसमें नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ, बस एक बात समझो, क्या सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है या नहीं है? आपने फूलों की खेती कर रखी है, या मान लो आपके पास एक डेयरी है, आप दूध बेचने वाले हो, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर रोज उसका मावा निकाल के बेचता है, आपने उसको दूध बेचने से मना कर दिया, तो मावा निकाल लेगा? नहीं। तो इससे क्या प्रूव होता है? सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड करता है। एक और बात, क्या प्राइमरी भी सेकेंडरी पे डिपेंड करता है? आपने खेती कर ली, आपने कोई भी प्रोडक्शन करा, और जो सेकेंडरी सेक्टर वाले हैं, जो बिस्किट बनाने वाले हैं, उन्होंने गेहूं दूसरे देश से इंपोर्ट कर लिया, आपसे खरीदा ही नहीं, तो आपकी फसल के दाम गिर जाएंगे। और अगर दाम ऐसे ही गिरते रहे तो आगे आप खेती कर पाओगे? अगर जो भी आप प्रोडक्शन करते हो खेती में, अगर सेकेंडरी सेक्टर आपसे ना खरीद कर कहीं बाहर से इंपोर्ट करे उसको, तो आप उस प्रोडक्शन क्या करोगे? तो क्या प्राइमरी सेक्टर भी सेकेंडरी पे डिपेंड है? डिपेंड है। दोनों ही सेक्टर है ना। अब प्रोडक्शन कर दिया आपने, बहुत सारा प्रोडक्शन कर रखा है खेती से, उसको आप पर्सनल कैसे यूज करोगे? आप अगर नहीं बेचते तो सेकेंडरी सेक्टर का नुकसान, अगर सेकेंडरी नहीं खरीदता तो आपका नुकसान। तो डिपेंडेंट है कि नहीं है? चलो अब देखें सेकेंडरी और टर्सरी का। सेकेंडरी सेक्टर, एक फैक्ट्री लगा रखी है, और मैंने बिस्किट बना लिए, मैंने अचार बना लिए, मैंने फर्नीचर बना लिया, अब उसको मार्केट में बेचना है, तो सिर पे तो लेके जाऊंगा नहीं बेचने इतनी कुर्सियों को, इतने बिस्किट्स को, क्या करूंगा? ट्रांसपोर्टर की सहायता से। ट्रांसपोर्ट वाले ने मना कर दिया, जी हम नहीं देते ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री में ही रखा आपका माल, आपने फ्रिज एसी बना रखी है कहीं दूर, बाजार से 100 किलोमीटर दूर, कोई आपके पास ट्रांसपोर्टर नहीं आता, तो फिर क्या करोगे भाई? बताओ, तो क्या होगा? सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर पे भी डिपेंड है। खेती करने के लिए आपको बहुत सारी मशीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए,
अब ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी ने बनाना बंद कर दिया तो आप कैसे खेती करोगे? क्लियर है ये बात? अब आप टीचर हैं, मान लिया टीचर है कोई, उस टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया तो आप क्या करोगे? क्या ये आपस में डिपेंडेंसी है कि नहीं है? है ना? अब ये देखो, मैं सेकेंडरी सेक्टर हूं, ये टर्सरी सेक्टर है, मैं इसको बोल रहा हूं मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो जो ये इंश्योरेंस मार्केट बना के बैठे हैं ये क्या करेंगे फिर भाई? ये जो बैंक खोल के बैठे हैं ये क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी, तो फिर तो अगर मैं इनके साथ नहीं हूं तो इनका भी काम नहीं चलना। इससे क्या क्या चीज निकल के आ रही है? ऑल द थ्री सेक्टर्स। खेती, मेरा अनाज पड़ा खेत में, ट्रांसपोर्टर ने मना कर दिया जी मैं नहीं लेके जाता फैक्ट्री तक, तो सिर पे तो लेके नहीं जाओगे, तो फिर समस्या। आप है ना कोई भी दो सेक्टर लो और आप देखोगे कि दोनों सेक्टर एक दूसरे पर हाईली डिपेंडेंट है, और दोनों क्या, इवन कोई से भी दो, फिर ये तीनों को देख लो, हर प्रोडक्शन में हर जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर से गुजर के आता है। अब मान लिया मैं टीचर हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे प्राइमरी सेक्टर की भी जरूरत नहीं है, मुझे खेती करनी ही नहीं, मुझे सेकेंडरी की भी जरूरत नहीं, मुझे कुर्सी नहीं बनानी, मुझे ये नहीं बना, मैं तो टीचर हूं। अब प्राइमरी वाला बोला तो ये करे भाई, ये काम करिए, मैं नहीं देता फिर गेहूं वगैरह, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? मैं टीचर हूं तो खाना तो है, तो हम भी उस प्राइमरी पे डिपेंड है। अब हम उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मना कर दे तो वो हमारे ऊपर डिपेंड हो गए। हर व्यक्ति, हर व्यवस्था, हर प्रकार की आर्थिक गतिविधि एक दूसरे पर हाईली डिपेंडेंट है, ये याद रखना, यही इसमें लिखना है। नोट्स में एग्जैक्ट लिख के भेज दूंगा, अदरवाइज क्या है, जो मैंने बोला भी है इसी को, वीडियो को बैक करके इसको लिख लेना, सिंपल सी बात है। एक और भाई, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्टिविटी दो प्रकार की होगी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो हम यहां पे बात कर रहे हैं ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कोई भी आर्थिक गतिविधि आर्थिक, अनार्थिक, या फिर जो आर्थिक नहीं है, ये जो गतिविधियां हैं ये किसी न किसी सेक्टर से आएंगी। अब पूछोगे जी आर्थिक गतिविधि कौन सी होंगी? आर्थिक गतिविधि वो गतिविधियां जिसमें मनी इंक्लूड है, जिसमें अर्थ इंक्लूड है। मम्मी ने खाना बनाया तुम्हारे लिए, पैसे नहीं देते ना, थैंक यू भी नहीं बोलते होगे, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दादा दादी तुम्हें कहानी सुनाते हैं, अब देखिए ये कहानी सुनाना आर्थिक गतिविधि हो सकती है अगर आप उसको पैसे देते हो। आपने क्या करा, दादी ने कोई गीत सुनाया, कोई सॉन्ग सुनाया, तो आर्थिक गतिविधि नहीं हुई। पर जब आप किसी गायक को बुलाओ, वो उन्हीं रागनियों को सुनाएगा, तो आर्थिक गतिविधि हो जाएगी। वो गतिविधियां जिनमें मनी इंक्लूड है, दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और all of the economic activities are the parts of either primary sector और secondary sector और tertiary sector। ये ध्यान रखना है, इसमें है कोई बड़ी बात है, सिंपल सी चीजें हैं। प्राइमरी का पता चल गया, हम वी गेट प्रोडक्ट आवर प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में वी यूज प्रोडक्शन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज रॉ मटेरियल इन द सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, और क्या करता है, बट इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन अदर टू सेक्टर्स, और इसमें पर्सनल सर्विसेज आ जाएंगी, ये हमने ध्यान रख लिया। फिर अगली जो स्टेटमेंट थी कि भाई ऑल द थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यस, उसके मैंने एग्जांपल भी बता दिया, आप देख लो, आप अपनी पास से भी कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हो, और आप देखोगे कि प्रत्येक सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति
किसी दूसरे सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों पर डिपेंड है। इसमें हम एहसान नहीं दिखा सकते कि भाई मैं ज्यादा काम का हूं, नहीं। प्राइमरी सेक्टर का अपना अलग महत्व है, सेकेंडरी सेक्टर का अपना अलग महत्व है, टर्शियरी सेक्टर का अपना अलग महत्व है। और एक चीज बताऊं, खुश हो जाओगे, बताई भी होगी कभी क्लास में। जापान जैसे देश में पता है क्या होता है, जैसे वहां पे व्यक्ति अकेले हैं, एक तो बूढ़े ज्यादा हो गए जापान के अंदर, तो उनके दोस्त नहीं है। हमारे यहाँ तो देखो दोस्त भर भर के, और ऐसे दोस्त हैं नहीं यार इसको इससे बोलना छोड़ दे, मेरे साथ दोस्ती कर ली। हमारे यहाँ तो एक दोस्त की बजाय 10 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, भाई तू रहने दे, तू रहने दे, तू रहने दे, तू ठीक है। जापान में क्या होता है, ऐसा नहीं है। वहां पे जैसे आप गए, ये मैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकता हूँ आप अगर, चलो सुनो, आप गए और आपने बोला कि भाई मैं फ्री हूं, अगर किसी का टाइम पास नहीं होता तो मेरे साथ दोस्ती कर सकता, मैं उसका सुख दुख सुनने के लिए तैयार हूँ। तो किसी ने आपसे कांटेक्ट करा, 1 घंटे के आपने मान के चलो कि भाई $1 $2 जैसा भी अपने आपने ठीक समझा अपने लिए, वो रेट रख दिए, तो अपने दुख बताएगा, आपके साथ हंसेगा रोएगा। तो देखो दोस्ती करने के भी पैसे, समझे, वहां जहां पे एकांत हो जाता है, जहां पर लोग एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते। भारत में है भी, पर एक समय आ जाएगा सबको एक दूसरे, सबका एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, तब हमें भी एक अच्छे दोस्त की जरूरत होगी, और हो सकता है जापान जैसा जैसा हाल हमारा भी हो जाए। तो ये भी है, पढ़ो लिखो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो भाई, अपने अंदर इमोशंस रखो किसी की बात सुनने के लिए, हो सकता है आप भी जापान में जाके डॉलर्स में कमाए। ठीक है, चलो इसके बाद की स्टोरी या इसके बाद का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, बाय।